आज हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। अगर आप एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें और इस श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पे मिसिंग नंबर है, इसे ही पूरा करना है। तो हम देखते हैं कि क्या ट्रिक लगी है इसमें। पहला है सी, दूसरा है ई, जी ऐसे लगा, यानी कि हम पहला फर्स्ट देखते हैं। ये सी से ई जा रहा है, ई से जी जा रहा है। तो देखिए सी डी ई, डी गायब कर दिया ई, फिर ई एफ जी, एफ गायब कर दिया जी। तो यहाँ पे जो अगला होगा ना, ओके, ए गायब करना है, यानी कि जी एच आई होगा, एच गायब करना और यहाँ पे हो जाएगा आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई आई, ये एल है गलत हो गया, पी है गलत हो गया। अब हमें 2 ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला देखते हैं, एम, फिर के। एम का जो नंबर स्थान होता है ना, नंबर स्थान जो ई ज्योति के माध्यम से हमने याद किया था, ई ज्योति के माध्यम से, ई ज्योति ऐसे था ना, ओके। ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, तो ये 25 होता है। तो कभी कभी अल्फाबेट में हम सीधे सीधे कर लेते हैं, जैसे सी से ई से जी, तो हमें पता चल गया, 1-2 का गैप रहता है, हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर कभी ज़्यादा गैप हो गया तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और टाइम लेता है वहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ से इसके नंबर का स्थान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एम का जो होता है 13 होता है। अब यहाँ पे आप सीख लीजिए सी एम डब्ल्यू ही याद कर लीजिएगा। सी का स्थान 3 होता है और 10 का गैप होता है, फिर एम का 13 हो जाता है, फिर 10 का गैप होता है और डब्ल्यू का 23 होता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि सी का 3 हमें पता है, ये एम जो है ना, ये 3 बना रहे हैं। क्या बना रहा है? 3 बना रहा है ये ऐसे, और डब्ल्यू जो है ना उल्टा 3 बना रहा है। तो 3 आ रहा है लास्ट में ना, 3 लास्ट में आ रहा है, तो सी का ऑलरेडी 3 है, तो हम 10 का गैप करते हैं तो 13 आ जाता है, फिर 13 प्लस 10 करते हैं तो 23 आ जाता है। ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब के का देखिए, के का यहाँ से कर लेते हैं, जे का 10 होता है तो के का 11 होता है, और ये बहुत मदद करती है कोडिंग डिकोडिंग में आपको। ठीक है, ये जब याद रहेगा ना, तो कोडिंग डिकोडिंग में जो सवाल आते हैं आप फौरन पहचान जाओगे कि इसमें क्या ट्रिक लगी है। ओके, तो के का हो गया 11। ठीक है, अब देखो इसका सेकेंड देखेंगे, आई का 9 होता है। देखिए आई जे, तो जे का 10 हो गया तो आई का 9 हो गया। ओके ओके, अब देखो इसका क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ना, एक तरह से नंबर सीरीज बन गया, नंबर सीरीज का मिसिंग नंबर बन गया। अब ये देखिए अवरोही में आ रहा है, यानी घटते हुए क्रम में आ रहा है, 13 से 11, 11 से 9। ओके, तो ये भी कुछ आया, 13 से 11 -2, 11 से 9 -2, 9 -2, यानी कि -2 लग रहा है, यहाँ पे भी -2 लगेगा। तो 9 में से 2 गया 7, और 7 क्या होता है? 7 जी होता है, जी होता है 7। देखिए डी एफ जी, ई का 5 है, एफ का 6 है, जी का 7 है। ओके, तो ये 7 हो गया किसका? जी का, यानी कि आई जी, सेकेंड वाला ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा सा टाइम टेकन यहाँ पे लग रहा है, लेकिन अगर आप करते जाओगे ना तो ये मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इसकी वजह से। ओके, इस फार्मूले की वजह से हमें बहुत मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है यदि 6 #8 बराबर 10 है। ओके, फिर ऐसे दिया है, फिर इतना क्या होगा? ऐसे पूछा है। ये एसएससी सीपीओ में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो हमें बताना है कि इसमें क्या ट्रिक लगा है कि 10 आ गया। ओके, इसमें क्या ट्रिक लगा कि ये 13 आ गया। ठीक है, वही ट्रिक लगाकर हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो 6 है ना, हम 6 का वर्ग कर लेते हैं, 6 का वर्ग। ओके ओके, ये है ना हैशटैग, इसको हम प्लस कर लेते हैं और ये 8 का वर्ग कर लेते हैं। तो 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64, तो ये हो जाएगा 100। ओके 100, अब 100 है ना, ओके, 100 का हम रूट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10। मतलब हमने क्या किया, अगर आपको गढ़, लंब, आधा ऐसे पता हो ना, ओके, तो आपको हो जाएगा आराम से। जैसे 6 8 था तो ये 10 होता है, जैसे ऐसे होता है ना 6 8, 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे ये 10 हो गया, ऐसे होता है ना। ये क्या है? समकोण त्रिभुज जैसा है। फिर 5 है 12, तो ये 13 हो जाता है। तो ये 9 है 40, ये कितना होगा? तो ये 41 होता है, 41 होता है। ये तो हुआ जब हमें याद हो, समकोण त्रिभुज वाला हमें याद हो। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका वर्ग करना है 5 का वर्ग, प्लस लगाना है, इसका मतलब प्लस, फिर ये 12 का वर्ग करना है, 25 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 169 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो ये स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या होगा? 13 हो जाएगा। देखो आगे, फिर ऐसे ही 9 है ना, 9 का वर्ग कर दो, ये हैश क्या है? प्लस है, 40 40 का वर्ग कर दो। ओके, तो 9 का वर्ग 81 प्लस 40 का वर्ग 4 चौके 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 से 81, और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो ये क्या है? 41 का है। ओके, 41 का वर्ग 16 से 81 होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 ट्रिक देखी। अगर आपको समकोण त्रिभुज वाला याद है, यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, 6 8 है तो 10 पक्का आएगा। ओके, 5 है 12 है 13 है, ये एक साथ आएंगे। 9 है 40 से 41 है, ये एक साथ आएंगे। तो यहाँ से आप एक चीज़ याद कर सकते हो, इससे आपको मदद मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको भी क्या करना है? इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो ये देखिए सबसे पहले हम श्रृंखला में देखते हैं कि स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर रूट है,
ऐसे कुछ नहीं रहे जिससे हमें मदद मिल जाती है। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद से देखते हैं आरोही-अवरोही। तो देखिए इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं है, ना ही वर्ग है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम आरोही-अवरोही देखेंगे। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम। ठीक है? तो देखो 3, 7, 13, 21, 31 ये बढ़ है, यानी कि आरोही है। और आरोही में हमेशा क्या होता है, प्लस और गुणा होता है, जबकि अवरोही में माइनस और भाग होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या-क्या गैप है। 3 से 7 तक जाना है हमें, 3 से 7, 3 + 4 का 7 हो जाएगा, 7 से 13 जाना है, तो कितना होगा 4, 7 + 6 करेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 13 से 21 जाना है, तो हम कितना करेंगे कि 21 हो जाए, तो यहाँ पे +8 कर देंगे ना, 13 + 8 तो ये 21 हो जाएगा। फिर 21 से 31 जाना है, तो 21 + 10 करें 31 हो जाएगा, मतलब चल कैसे रहा है, यहाँ पे लॉजिक लगा 4 से 6, 6 से 8 से 10 नहीं +2 फिर +2 अगर एक बार समझ में आया ना तो फिर से कर लो। आरोही जैसे हम करते हैं वैसे ही करो। देखो 4, 6, 8 सब बढ़ते हुए क्रम है, इनका बीच में डिफरेंस निकाल लो, आराम से पता चलेगा, यानी क्या है +2 का। 10 + 2 12 देखो 8 + 10 देखो 8 + 2 करें तो 10 हो गया, 6 + 2 किए तो 8 हो गया, ऐसे हो गया, 10 + 2 12 हो गया, तो 12 क्या करना है इसमें जोड़ना है, तो 31 12 1 2 3 हो गया, 3 1 4 43 हो गया, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप सीखते जाइए कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है? और अपने आप ट्रिक बनता जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी इस श्रृंखला को पूरा करना है, तो ये भी आसान है, ठीक है? तो आप यहाँ पे करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा कि कौन-सा ऑप्शन सही है, ठीक है? एक हिंट दे रही हूँ कि ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम है, आरोही क्रम है, या फिर प्लस लगेगा या फिर गुणा लगेगा, दोनों में से कोई लगेगा, हमें इसका डिफरेंस निकालना है, फिर देखना है ये क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या करें, दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 पकड़ा हमने, तो 5 गुणे 2 करेंगे ना 10 हो जाएगा, 10 गुणे 3 करेंगे तो ये अगला आ जाएगा, मतलब ये क्या है 2 3, यहाँ पे 30 गुणे 4 करेंगे 120 हो गया। तो क्या चल रहा है 2 3 4, यानी कि यहाँ पे अगर गुणे 1 कर देता हूँ 5 आ जाएगा। ओके, तो चल क्या है 1 2 3 4 सबका गुणा करना है, तो यहाँ पे गुणे 5 करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे गुणे 6 करेंगे, तो एक बार अगर हम 120 गुणे 5 कर दे तो 12 25 60 ओके, तो ये कितना आया 600 आ गया, यानी कि यहाँ पे जो होगा 600 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या रहा है, ये वाली मिसिंग नंबर ज्ञात करनी है, तो ये कैसे ज्ञात करनी है? अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसे देखे ना, मतलब क्या है, अब हमने जो कोड एंड डिकोड पहले क्वेश्चन में हमने सीखा ए ज्योति, यहाँ पे काम आएगा। देखो यहाँ पे अगर आपको ए ज्योति वाला याद होगा ना, आप फटाक से लॉजिक कर लोगे इसमें चल क्या है, जैसे ये जी है ना, जी का क्या होता है, ए ज्योति हमने सीखा था ना, ए ज्योति। ओके, देखो कितना काम आ रहा है, ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है और ये 25 होता है। इसी से हमारी जो ना आधे क्वेश्चन हल हो जाते हैं आराम से। तो जे जो होता है 3 होता है, ठीक है? ई जो होता है 5 होता है और ये 15 आ गया। आया समझ में क्या चल रहा है? ये ई का स्थान दे दिया है, जे का स्थान दे दिया और इन दोनों को जोड़ कर दिया। ओके, तो ये 5 10 15 हो गया, आ गया। अब हम इसमें भी डाउट पड़ा है, इसमें भी देख लो, ई का 5 होता है, एल का क्या होता है, जे के एल, यानी कि एल का 1 के का हमने 11 पढ़ा, तो एल का 12, ठीक है? 12 यहाँ देखो, तो 12 + 5 करेंगे 17 आ गया ना समझ में? ठीक है, अब इसका चेक नहीं करेंगे क्योंकि 2 का चेक कर लिया हमने। तो यहाँ पे देखिए 29 आ रहा है, ओके, सी का क्या है, सी का 3 होगा, सी का ए बी सी करेंगे तो सी का 3 होगा, तो ये 29 लाना है। कितने की कमी हो रही है, 26 की कमी हो रही है। 26 किसका होता है, वाई का 25 होता है और जेड का 26 होता है, यानी कि यहाँ पे जेड होगा। अब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहे हैं 15 20 5 30 8 10 12 6 ऐसे है, यहाँ पे ये मिसिंग नंबर याद करिए। तो कभी भी ट्रायंगल वाला मिसिंग नंबर देखो ना, ओके, तो हमें ना अक्सर ऐसा ही मिलता है कि हम बाहर का पूरा जोड़ देते हैं या घटा के हम बीच वाला लाते हैं, यही ज़्यादा करते हैं, ठीक है? तो देखो 15 है, 20 है, 5 है और हमें 30 लाना है मान लो, ठीक है? ये मिसिंग नंबर नहीं दिया है, ये वाला दिया है, लेकिन हम अक्सर ट्रायंगल के बीच वाला ही लाते हैं, उसी से हमारा आराम से हो जाता है। तो 15 20 अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 35, ओके, और हमें 30 लाना है, तो हम ये वाला जो नीचे वाला है ना इसको घटा दें, इन दोनों को जोड़ दें, आजू-बाजू जो भी है जोड़ दें, जो नीचे वाला है ना उसको घटा दें, ठीक है? 30 आ गया। अब इसमें भी लॉजिक लगाएँगे, 8 और 10 को जोड़ना है तो 18 हो जाएगा, 8 और 10 को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। अब इसके नीचे वाले को घटा देंगे तो 18 में से 6 गया 12, ठीक है? सेम काम इसमें यही करना है। तो इसको x मान लेते हैं, इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा x + 8 हो जाएगा। फिर इसको क्या करना है घटाना है, तो -10 हो जाएगा, बराबर करके बीच वाला लाना है, ठीक है? 2 हो गया। आया समझ में? तो यहाँ पे x है 8 - 10 या -2 हो गया, तो x - 2 = 2। अब देखो ये -2 है, इधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो x = 2 + 2 यानी कि x = 4, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है क्या है 4 है, ठीक है? आज समझ में हम लॉजिक कैसे लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कह रहा है एक निश्चित कोड में R को इतना है, E को इतना, D को इतना, तो A को इतना है, तो उस कोड में D को कैसे लिखा जाता है? तो कभी भी सिंबल है ना, तो जो सिंबल होता है ना, वो सबसे आसान होता है, क्योंकि जो पूछा होता है ना, उसका एक-एक वर्ड दे दिया होता है। जैसे यहाँ पे डेयर है, ओके, डेयर में कितने वर्ड है? 4 है, D है, A है, R है, E है, ठीक है? अब देखो D है, A है, R है, E है, इसका कोड आराम से दे देगा। देखो D है ना, D को हम ऐसे करते हैं, ओके, A है ना, A को हम ये वाला करते हैं।
आर है ना, आर को हम ये वाला कहते हैं, ई है ना, ई को हम ए वाला कहते हैं। अब आए समझ में, हमें क्या करना है, वो आराम से दे दिया है, हमें बस आगे सिंबल लगा देना है। तो डी का क्या है, ये है एट साइन। ओके, ये एट साइन है। तो यहाँ पे देखो इसमें है, इसमें फर्स्ट वाले में देखना है। ओके, जब यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे भी फर्स्ट होगा। ये देखो हैशटैग है, गलत हो गया, परसेंटेज है, गलत हो गया, 2 बचा ना, ठीक है। हम एक और चेक कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। एक बस चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए का क्या दिया है, ये डॉलर वाला दिया है, तो डॉलर वाला यहाँ पे है, ये परसेंटेज है, गलत हो गया, और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम चेक करते हैं और अपना समय बचाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि रीजन को कोड भाषा में 5 लिखते हैं, बिलीव्ड को 7 लिखते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे ट्रिक लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे आसान यही होता है, क्योंकि यहाँ पे सरल सरल दे दिया होता है। जैसे यहाँ पे रीजन है, अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा ना, तो यहाँ पे देखने लग जाएगा आखिर क्या चल रहा है, जबकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये रीजन है, 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड, ठीक है। तो 6 में से 1 घटाकर 5 कर दिया है, ठीक है। सेम इसमें भी किया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना, 8 में से अपने तरफ से 1 घटा दो, ये 7 हो जाएगा, देखो आ गया, ठीक है। अब देखो जी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, अपनी तरफ से 1 घटाना तो 1 घट गया, 9 हो गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमने कैसे पकड़ा, हमने ऑप्शन चेक किया। अगर देखा जाए ना तो 6 8 9 10 सारे क्या है, छोटे छोटे नंबर है, छोटे छोटे नंबर है, सारे छोटे-छोटे नंबर हैं। अगर हम ईजोती को फार्मूले से लगाएँ, तो हम जोड़ेंगे भी ना, तो ये इतना छोटा नंबर नहीं आ पाएगा। इसलिए हमने क्या दिमाग लगाया कि कहीं 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी कि जितने वर्ड दिए हैं, उतना तो नहीं है। तो हमने देखा उससे 1 कम है, तो हमने ये ट्रिक लगा दिया। तो ये प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप सॉर्ट ट्रिक बनती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कह रहा है एक निश्चित कुल भाषा में 3 टू 9 का अर्थ है गॉड इज़ लव। अब देखो यहाँ पे आपने पकड़ लिया कि ये जो 3 है ना, गॉड है, 3 का गॉड है, 2 का इज़ है, 9 का लव है, ठीक है। फिर 9 टू 7 का अर्थ है लव इज़ ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पे 9 का लव है, यहाँ पे भी 9 का लव था, 2 का इज़ है, 2 का इज़ है, यहाँ पे भी 2 का इज़ था, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या है, 7 है, तो गॉड का क्या अर्थ है, तो गॉड इसमें दिया है, इसमें क्या है, 3 है, इसका क्या है, 3 है, 3 का गॉड था, ईच 2 था और लव का 9 था, तो गॉड का क्या आता है, 3, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लाभ, लाभांश और बोनस के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। अब देखो लाभ, लाभ है, ठीक है, ओके। लाभांश किस में आएगा, हानि में आएगा, नहीं आएगा। किस में आएगा, लाभ में ही आएगा, इसके अंदर ही आएगा। बोनस किस में आएगा, हानि में आएगा, नहीं आएगा। लाभ में ही आएगा ना, तो ये भी इसके अंदर है। जबकि लाभांश और बोनस दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ये लाभ हो गया, इसमें ये लाभांश हो गया, ये बोनस हो गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, इसमें क्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा प्रतीक चिन्ह स्टार वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यानी कि जो ये स्टार साइन है ना, इसके विपरीत डाइस पर क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले ये जान लो कि अगर ये पूछा है, ठीक है, तो इसके विपरीत जो भी होगा ना, ये जहाँ होगा ना वो दिखेगा नहीं। जैसे अगर ये है, इसमें देखो इस वाले डाइस में ये है, ओके, तो ये और ये इसके सामने होगा, ओके, इसके सामने होगा, ये विपरीत नहीं है, क्योंकि जो अपोजिट होगा इसके, ये दिखेगा नहीं। क्या हुआ, दिखेगा नहीं। तो ये जो सामने हुआ, तो हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, हम ऐसे देखते हैं, डाइस में देखते हैं और ऑप्शन में देखते हैं। देखो ये क्या है, सामने वाला, सामने वाला, तो ये विपरीत आएगा नहीं, तो ऑप्शन में अगर ये है तो कट कर दो। जैसे ये मिला एट साइन मिला, ओके, कट कर दो, ओके, कट कर दो। अगर ऑप्शन में माइनस होता, माइनस भी कट कर देते। अब देखो ये वाला साइन दूसरे डाइस में मिला, इसमें देखो ये एट साइन ऑलरेडी कटे, फिर ये प्लस में गया, ये भी तो इसके सामने है, विपरीत तो है ही नहीं, क्योंकि इसके साथ ही है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे है, ये भी कट हो गया। अब देखो सी वाला डाइस में देखो, ये क्या है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे डॉलर वाला है, ये प्लस वाला है, तो प्लस कट गया, डॉलर भी है इसमें, ये भी कट गया। कौन सा बचा, ऑप्शन एक बचा बस, सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कभी भी डाइस वाला क्वेश्चन देखे और अपोजिट देखे, तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है। एक बार डाइस में देखना होता है, एक बार ऑप्शन में, और सारा कट कट करते जाना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखो ना, एक बार इमेजिन कर लो, वो हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। जैसे श्याम रिया का भाई, अब जो श्याम है हम एस से डिनोट करते हैं, रिया आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। भाई है, यानी कि दोनों सिबलिंग है, यानी कि एक साथ रहेंगे, तो हम इसको स्क्वायर में फिट करते हैं, स्क्वायर में फिट कर देते हैं, ठीक है। ये श्याम हो गया, ये रिया हो गई, ओके। अब हम जो मेल है ना उसको प्लस से, और जो फीमेल है उसको क्या करेंगे, उसको निगेटिव से करेंगे, यानी कि माइनस से करेंगे। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम जोड़ दिए इसको, क्योंकि ये सिंपलिंग है ना, तो हमने जोड़ कर इसको एक साथ कर लिया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मोहिनी जो अनुज की माता है। अब मोहिनी जो है ना अनुज की माता है, अब अनुज कौन है, इसका आगे देख लेते हैं, क्योंकि श्याम रिया से तो कोई संबंध अभी बताया नहीं है, तो अनुज यहाँ पे है, तो अनुज श्याम का भाई है। अब देखो अनुज श्याम का भाई है, यानी कि रिया का भी भाई है,
इसको प्लस कर लेते हैं, सिबलिंग है ना, प्लस कर लेते हैं, स्क्वायर में कर लेते हैं और इसको हम ए से डिनोट करते हैं और ये मेल है तो प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, श्याम, रिया और अनुज ये तीनों भाई बहन हैं। अब देखो मोहिनी अनुज की माता है, तो मोहिनी अनुज की माता है तो रिया की भी होगी, श्याम की भी होगी, ठीक है, यानी कि तीनों की माता है। कौन माता है? मोहिनी। हम एम से डिनोट कर देते हैं। देखो देखो ये रिया, श्याम, अनुज। ओके, इससे ऊपर क्या है? उसके माता पिता है, तो जो ऊपर है ना उसको ऊपर कर देते हैं और जो नीचे है उसको नीचे करते हैं, सर्किल में कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़े हैं, ठीक है। अब देखो, और हम यहाँ पे निगेटिव करते हैं, निगेटिव, जिससे पता चले ये फीमेल है। ओके, अब देखो अनुज की माता रिया राम की बेटी है, रिया जो है राम की बेटी है। अब यहाँ पे रिया के बारे में कहा है कि ये राम की बेटी है, यानी कि श्याम, अनुज और रिया के पिता एक है, कौन है? राम है। जो क्या है? जो मोहिनी है उसके क्या है? पति है। मोहिनी जो है उसके पति है, यानी कि एक दो, यानी कि ये एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम इसको राम लिख देते हैं। ओके, ओके, समझ में आया? इसको हम राम लिख देते हैं। ओके, अब क्या कह रहे हैं? मोहिनी का राम से क्या संबंध है? और पूछ लिया मोहिनी का राम से क्या संबंध है, ये दोनों पति पत्नी है, तो मोहिनी का, राम का मोहिनी से नहीं, मोहिनी का, यानी कि मोहिनी का राम से क्या संबंध है? तो मोहिनी जो है राम की पत्नी हुई, क्या है? पत्नी, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कभी भी स्टार साइन वाला देना तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, ये जितना मुश्किल दिख रहा है उतना मुश्किल है नहीं, ये सबसे आसान है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो पॉइंट होता है ना उस पर टिक लगाते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, जितना पॉइंट लगा उतना ही हमारा त्रिभुजों की संख्या निकलेंगे, यानी कि 10 है तो ऑप्शन डी 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे समझ में, ये तो सबसे आसान था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें कह रहे हैं दी गई आकृति में वर्गों की संख्या गिने। अब इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, तो इसे बड़े आराम से करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल वाला देते हैं, जो ऊपर का ना इसका लेते हैं, तो एक तो यहाँ पे हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ओके, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे देखो ऐसे 5, 5, 6, 7, 7 हो गया, 7 हो गया ना, 7 हो गया, तो ऊपर भी 7 होगा, सेम ऐसे ही बनाया था, नीचे भी 7 होगा, 14 हो गया ना, 14 हो गया, ठीक है। अब हम देखें क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 2, फिर 1, 2, फिर यहाँ पे 3, 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7, फिर 7 मिल गया, 7 और जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम देखते हैं, चाहे यहाँ पे देख लो ना आराम से, कि हम अगर इसका बस देखें ना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो बीच में जो स्क्वायर बन रहा है 10 हो गया, 10 हो गया ना, इतना हो गया, हो गया, ओके, 10 हो गया ना इतना, बस बीच में का हमने देखा, फिर बीच में का एक भी नहीं छूटा। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको बस पकड़े हैं, इसको आगे, तो देखो अगर इसमें बस देखें ना तो ये देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर यहाँ पे देखो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, फिर यहाँ पे 10 हो गया, ओके, 10 हो गया, हो गया। तो यहाँ पता चल गया हमारा अंदर का बस 10 है, अंदर का बस 10 है, इसको कट कर दो, हम आराम से करते हैं। ओके, अंदर का बस 10 है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, और ये जो बाहर का था ऐसे, ये 3 हो गया, यानी कि अब क्या है, 3 जुड़ गया, ओके, 3 जुड़ गया, ओके। अब देखो ये जो है, ये क्या है, 4 है, 4 है ना, 1, 2, 3, 4, 4, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4, और 8 हो गया, कितना हो गया, 8, 9, 10, 11, यानी कि ये 21 हो गया, ये 21 हो गया, लेकिन अभी निकला नहीं है, क्योंकि 21 तो हो गया लेकिन अभी और है, और क्या है, देखो अगर हम देखें ध्यान से, देखिए ध्यान से, तो ये जो है ना, क्या हो रहा है, फिर ये जो है ना, क्या हो रहा है, फिर ये जो है ना, क्या हो रहा है, 3 मिला, 3 मिला ना, तो यहाँ पे 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी है, 24। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है इसमें, ठीक है, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन में सुना देखिए, इसमें कह रहा है एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर, अब देखो पिता को यानी कि फादर को, पुत्र के यानी कि सन के बाईं ओर है, तो देखो फोटो खींचा जाएगा तो हमेशा ये उत्तर की तरफ मुंह रहना, भक्ति में कभी भी हो ना, भक्ति में खिंचवाएंगे मुंह उत्तर की तरफ रखा, और नॉर्थ इधर ही रहता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्र के क्या कह रहे हैं कि एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर, यानी कि अगर इसका मुंह इधर है, ये सन है, तो इसका बाईं ओर क्या होगा, इधर होगा, और ये है, ठीक है, ये है, ओके, बाईं ओर है, तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया। अब ये जो पिता है ना वो दादा के दाईं ओर है, यानी कि क्या कह सकते हैं हम दादा को,
ग्रैंडफ़ादर यानी कि हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो दादा के दाई और फ़ादर है, सन के भाई और फ़ादर है, हो गया? अब देखो माता अपनी पुत्री की दाई हो, किंतु दादा के भाई और बैठी है। अब यहाँ पे पकड़ लो, दादा के भाई और बैठी है, दादा कहाँ? यहाँ पे है। इनका भाई क्या होगा? इधर होगा। और कौन बैठी है? माता। माता को हम मदर कह सकते हैं, ठीक है? और एक है अपनी पुत्री की दाई और बैठी है, यानी कि यहाँ पे जो डॉटर है, यानी कि यहाँ पे डॉटर की दाई और माता है, और जो माता है दादा के भाई और बैठी है, ठीक है? ओके। मध्य स्थान में कौन बैठा है? तो मध्य स्थान में कौन बैठा है? 5 ही तो है। तो बीच में दादा बैठे हैं जी, ग्रैंडफ़ादर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बस ये बात है कि ये चारों ना जो भी पंक्ति में होगा सारे नॉर्थ की तरफ मुँह करेंगे, ठीक है? बस यही ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 8 अप्रैल को सोमवार था। 8 अप्रैल को सोमवार था। उसी माह की यानी कि अप्रैल माह की 30 तारीख को क्या होगा? तो 8 अप्रैल को सोमवार था, ठीक है? उसी माह की 30 तारीख को क्या था? 8 अप्रैल सोमवार, ठीक है? सोमवार यानी कि हम मंडे कर सकते हैं, ठीक है? उसी माह के 30 तारीख को क्या था? तो मंडे है ना, तो हम इसका देखो सप्ताह में क्या होता है? देखो 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है? हमें 30 तक पहुँचना है, ये 8 ऑलरेडी है। तो हम इसको एक तरह से 7 मान लेना, 7 मान लें और 7 मानेंगे तो ये संडे हो जाएगा। हमें 30 तक पहुँचना है, तो 7 त्रिक 21 हो गया, 7 चौको 28 होता है, 7 चौको 28 हो गया, ओके 28 हो गया। तो जब ये उसी माह के बारे में बता रहे हैं, तो 7 तारीख को संडे पड़ा तो 28 तारीख को भी संडे पड़ेगा, ठीक है? एक ही माह है ना, तो सप्ताह में जो होते हैं ना दिन, सेम होते हैं। जैसे 14 को भी संडे पड़ेगा, 21 को भी संडे पड़ेगा, 28 को भी संडे पड़ेगा, ठीक है? हमें अब इससे कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि हमें 30 चाहिए, तो संडे 28, 29, 30 हो गए, तो 29 को क्या पड़ेगा? मंडे पड़ेगा और 30 को क्या पड़ेगा? मंडे के बाद से क्या? ट्यूसडे यानी कि मंगलवार यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ में हमें कैसे करना है? उसी महीने की बात करिए ना, तो जब उसी महीने की बात होगा, तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही ट्रिक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जब समय 5:40 हो रहा है, तो घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? कभी भी कोण पूछेगा तो हमें एक ही ट्रिक लगानी है, कौन-सा? ये वाला, थीटा बराबर 11/2 एम माइनस 30 एच। अब ये एम क्या है? एम मतलब मिनट, एच बराबर घंटा, ठीक है? ओके 11/2 करना है। अब इसमें मिनट क्या हो रहा है और घंटा क्या हो रहा है? तो आपको कोई मिनट 40 मिनट, घंटा 5 घंटा, ओके। ये घंटे का होता है ना और ये मिनट का होता है, तो देखिए ध्यान रखना है, उल्टा मत कर देना। तो एम 40 ओके, गुणे 40 माइनस 30 घंटा 5, ठीक है? अब देखो कर दो, ये 20 बार में कट जाएगा, 11 दूना 22, 220, 5 दिया 15, 150। अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखो 150, 220 में से हमें 150 घटाना, 0 0 12 में से 5 गया 7, ओके देखिए 70 आ रहा है। अब यहाँ पे 70 आ गया, तो 70 डिग्री आएगा, 70 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या एंगल निकालना था। तो देखो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें कथन कहा है कुछ डॉक्टर गायक है, सभी गायक नर्तक है। निष्कर्ष कुछ डॉक्टर नर्तक है, दूसरा कोई गायक डॉक्टर नहीं है। कभी भी कथन और निष्कर्ष का कभी भी कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन देखे ना, तो हमें जो कथन दिया है उसी के आधार पे निष्कर्ष निकालना है, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो ये कह रहा है कुछ डॉक्टर गायक है, अब कुछ डॉक्टर, ये डॉक्टर है, ठीक है? देखिए इसमें कुछ जो डॉक्टर हैं गायक हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं गायक हैं, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना दें, ये सिंगर हो गया, ठीक है? कुछ डॉक्टर, कुछ का मतलब थोड़ा-सा लेंगे इसका, ओके। और ये डॉक्टर हो गया, ये हो गया डॉक्टर, ठीक है? ओके। कुछ का मतलब यही होता है, थोड़ा-सा हमें लेना होता है। अब सेकंड दिया सभी गायक नर्तक हैं। अब जो सिंगर यहाँ पे है, इसका पूरा लेना है, सभी गायक क्या है? नर्तक है। हम डॉट स से निरूपित करते हैं, ठीक है? तो इसका सिंबल ऐसे बना। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला है कुछ डॉक्टर नर्तक हैं, कुछ डॉक्टर नर्तक हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो डॉक्टर का है ना, ये आ रहा है और नर्तक का ये भी आ रहा है। ये भी अगर यानी कि कुछ का मतलब निकल रहा है, तो ये सही है। अब देखो कोई गायक डॉक्टर नहीं है, अब यहाँ पे सिंगर है, ओके। कोई गायक डॉक्टर नहीं है, ठीक है? तो ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ डॉक्टर गायक है, ये नहीं बताया गया कि कुछ गायक डॉक्टर है, ये नहीं बताया गया। हमें इसी के आधार पे लेना है, ठीक है? तो ये भी सही है। ये अगर कहता है कोई डॉक्टर गायक नहीं है, ओके, तब ये हमारा गलत होता। लेकिन ये कह रहा है कोई गायक डॉक्टर नहीं है, तो इसके आधार पे क्या है? ये सही है, ओके, ओके, सही है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही करता है, दोनों फॉलो करता है। यानी कि पहला ए, यदि दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं, दोनों जो है अनुसरण करते हैं, पहले दूसरे को फॉलो करते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें प्रतीकों का सही सेट चुनें जो दिए गए समीकरण में फिट होगा। अब ये बताया गया इसमें क्या प्रतीक लगा है कि ये समीकरण सही करें, ओके। तो पहला क्या है? +3 लगाना है या गुणा 1 लगाना है। 2 दिया है ना सिंबल, स्टार का 2 दिया है, 2 जगह लगाना है, या फिर गुणा 3 लगाना है या गुणा 1 लगाना है। तो सबसे पहले ये क्या है? 23 है, 26 है, 27 है, ठीक है? ये क्या बन रहा है? ये सीरीज़ का क्वेश्चन बन रहा है। सीरीज़ का जैसे हम देखते हैं ना, गैप निकालते हैं, आरोही अवरोही, फिर गैप निकालते हैं। तो देखो ये क्या है? बढ़ते हुए क्रम है, आरोही क्रम है। तो यहाँ पे देखो +3 का, फिर 26 +1 हो सकता है या फिर गुणा 1 हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है? ओके।
26 से 27 तो ये क्या है +1 तो लॉजिक क्या है +3 और दूसरे में +1 वही बताया गया। तो +3 इसमें है, ये देखो गुणा 1 है, गलत हो गया। गुणा 3 है, गलत हो गया। +3 है और +1 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में दिया था, लेकिन हमें क्या करना है बस लॉजिक लगाना है, क्या लॉजिक लगेगा? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।